चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर धारा 163 लागू होने की खबर है। स्ट्रांग रूम के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने सेंटर के बाहर एक बड़ा सुरक्षा घेरा बनाया है। शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में कल जमकर हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई थी। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे और मुख्यमंत्री तकरीबन 4 घंटे तक डेरा जमाए रखी हुई थी। उन्होंने आशंका जताई थी कि ईवीएम और बैलेट बॉक्स के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई। वो खुद पहुंची और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। ये रिपोर्ट आप जरा देखिए। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और उम्मीदवार है, बीती रात को हमने देखा कि किस तरह से लगभग 8 बजे के आसपास शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, जहां पर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का न सिर्फ काउंटिंग सेंटर है लेकिन जितने भी पोलिंग स्टेशन भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत पड़ता है उसका ईवीएम का स्ट्रांग रूम भी है। बीती रात को हमने देखा किस तरह से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए। ममता बनर्जी 4 घंटे तक रही और उसके बाद 12:30 बजे यहां से निकली। लेकिन उसके बाद जो है कोलकाता पुलिस की तरफ से यहां पर इस जो काउंटिंग सेंटर है और जो डीसीआरसी है जहां पे स्ट्रांग रूम है, इसके बाहर धारा 144 लागू कर दी है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑर्डर की कॉपी जो है लगा दी गई है और जिसमें कहा गया है कि कोई भी यहाँ पर जो है भीड़ ना करे। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है और यहाँ पर धारा 144 लागू है। इस बीच हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल और कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है इसके 100 या फिर 200 मीटर के आसपास जो है ना भटके या किसी भी को जो है अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि बीती रात को हमने देखा था कि काफी भीड़ हो गई थी इस काउंटिंग सेंटर के बाहर और ईवीएम स्ट्रांग रूम जो है वो भी यहीं पर स्थित है। तो ऐसे में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी उससे पहले यहाँ पर ना तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो और ना ही कोई गड़बड़ी हो। इसीलिए कोलकाता पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल जिन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है, लगातार इस मौके पर वो लोग डटे हुए हैं, तैनाती हो चुकी उनकी और जो है जो सीनियर अफसर भी है उनका लगातार यहाँ पर आना जाना जारी है ताकि जो है कल जैसी परिस्थिति फिर एक बार ना हो और वोटों की गिनती जब होगी 4 मई तक तब परिस्थिति जो है सामान्य रहे। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। पूजा मेहता हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे हैं पूजा कि जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। स्ट्रांग रूम के बाहर संभवतः कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री कल पहुंच गई थी। तो पूजा, जहां पर ये पुलिस की पूरी व्यवस्था है या केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है, क्या वहां पर एक बार फिर से ऐसे हंगामे के आसार है जैसा कल देखने को मिला था? क्योंकि कुणाल घोष कह रहे हैं कि शाम को 5 बजे तक एक बार फिर से टेम्परिंग हो सकती है या उसकी कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल हमारी मौजूदगी है शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में, जहां पर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का ईवीएम का स्ट्रांग रूम है और वोटों की गिनती भी यहीं पर होगी क्योंकि काउंटिंग सेंटर भी है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, एक सुरक्षा घेरा लगाया गया है इसके बाहर और किस तरह से बैरिकेडिंग फिलहाल की जा रही है। कोलकाता पुलिस के सीनियर अफसर आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी जो है तैनाती यहाँ पर हो चुकी है जो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आम तौर पे जिस दिन काउंटिंग होती है उसी दिन इस तरीके के काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स यानी जो पता है। लेकिन बीती शाम को हमने देखा कि ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है और तृणमूल कांग्रेस की भवानीपुर से उम्मीदवार भी है, वो यहाँ पर पहुंचती है, आरोप लगाती है कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो सकती है और कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लगातार 4 घंटों तक वो यहाँ पे डटी रही और तभी जो है तृणमूल कांग्रेस की कैंपेन गाड़ी को देखते ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। उसी को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को लगाया गया है और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी भीड़ को यहाँ पे जमने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। और अब कम से कम विपक्षी पार्टी और खासतौर पर टीएमसी के पास ये पूजा गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वो आरोप लगाएं कि यहाँ कुछ टेम्पर हो रहा है या कुछ गड़बड़ी हो रही है। और बड़ी बात ये भी जो दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सीसीटीवी के जरिए लगातार मॉनिटर किया जा रहा है जहां पर ईवीएम या बैलेट बॉक्स रखे गए। बहुत शुक्रिया पूजा, नजर बनाए रखिए आपके जरिए एक एक अपडेट हम अब दर्शकों तक